हेलो फ्रेंड्स, आपके कमेंट बॉक्स का ही क्वेश्चन है। आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है पंप के पावर की कैलकुलेशन निकालने के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक केवल माइनर सा डिफरेंस आप लोग भूल जाते हैं कन्वर्जन करने का। तो सबसे पहले देखिए क्या है, कभी भी पंप के लिए हो तो सबसे पहले डेफिनीशन आपको मालूम होनी चाहिए। कहीं भी आप जाते हैं तो डेफिनीशन ज़रूर पूछते हैं। डेफिनेशन क्या है कि पंप पावर इज द पावर रिक्वायर्ड बाय ए पंप टू लिफ्ट, मतलब वो पावर जो कि एक लिक्विड को लिफ्ट करता है कहाँ से कहाँ तक, लोअर लेवल टू हायर लेवल। ठीक, किसके अगेंस्ट, ओवरकम द फ्रिक्शन लॉसेस इन पाइप एंड फिटिंग। जब भी कभी बेंड होगा या पाइप होगी या फिटिंग होगी, वहाँ से जो लॉसेस होते हैं उसके अगेंस्ट होते हुए जिस लेवल पर लेके जाता है, ठीक है, वो पावर जो भी देंगे वही पंप पावर के लिए डेफिनेशन होगी। ठीक है, इसका फार्मूला देखिए, हम आपको एक एक करके बताते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब सिंपल सबसे पहले याद कर दिए कि P बराबर रो क्यू जी एच अपान ईटा पी। ईटा होता है एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए ये वाट हमने लिखा हुआ है। आप जो जो चीज़ें हम बताएं उसका आप ये देखिए कि इसके किस किस वे में रखा हुआ। जैसे पावर पी, जो ये फार्मूला लगाएंगे वो वाट में आएगा। डेंसिटी किस में रखनी होगी, केजी प्रति मीटर क्यूब। ये जरूर देखते रहिएगा, यहीं पर ही दिक्कत होती है, तभी आपका पूरा कैलकुलेट नहीं हो पाता है। ग्रेविटी जो होता है, जी का मान आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। फ्लो रेट आप मीटर क्यूब पर सेकेंड में रखेंगे, पर सेकेंड। आवर में आता है, जो कैपेसिटी लिखी होती है उसको सेकेंड में पहले चेंज कर लें, तब ये फार्मूला अप्लीकेबल होगा। आपका दिक्कत यही होगी, जो मीटर क्यूब पर सेकेंड जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, हेड जो होता है, टोटल हेड अगेंस्ट विच पंप वर्क्स, ये मीटर में आएगा। और एफिशिएंसी आपको गिवन होगी, नहीं तो 75% लगभग में होता है। यदि आप देखिए, इसीलिए हमने दो फार्मूला किलोवाट के लिए है। ये क्या था, वाट। ठीक, किलोवाट, रो क्यू जी एच, क्यू किस में लिया है, लीटर पर सेकेंड में। यदि एच कर देंगे, मान लिया आपका नेम प्लेट में लीटर पर सेकेंड है, तो ये फार्मूला लगा दीजिए 1000 एनपी। ठीक, ये किलोवाट में आ जाएगा। अब आपका यदि मीटर क्यूब पर सेकेंड में है, देखिए 36। देख रहे होंगे ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस। यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल एफिशिएंसी। यहाँ पे 1000 का और डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पर 3600। ठीक, ये किलोवाट में आ जाएगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के भी साथ में, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। उसके पहले टोटल हेड के बारे में बताना चाहते हैं। वैसे गिवन होता है आपको, लेकिन टोटल हेड जो होता है एच एस प्लस एच एफ प्लस एच एम होता है। अब एच एस क्या है, स्टेटिक हेड मीटर में। एच एफ क्या है, फ्रिक्शन हेड लॉसेस इन सक्शन एंड डिलीवरी पाइप। एच एम क्या होता है, माइनर लॉसेस इन सीटिंग एंड वाल्व्स। सबको जोड़ देते हैं तो टोटल हेड आ जाता है। ठीक है, वैसे आपको जो नेम प्लेट में होता है वो टोटल हेड ही दिया होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल पर, देखिए ध्यान से देखिएगा। ए पंप डिलीवर्स वाटर, ये वाटर है, जूस रहेगा तो उसकी डेंसिटी अलग हो जाएगी, 1.06 हो जाएगा, लेकिन वाटर के लिए है तो 1000 ही रहेगा। ठीक, वो देखेंगे अभी आगे, देखिएगा। 20 लीटर पर सेकेंड अगेंस्ट ए टोटल हेड, आपको टोटल हेड दे दिया है 25 मीटर। ओवरऑल एफिशिएंसी आप पंप 75%, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले कभी कोई चीज़ होता पहले गिवन डाटा आप लिख लीजिए। देखिए क्यू आपको दिया है 20 लीटर प्रति सेकेंड। आप सीधे सीधे सब कुछ, जब मीटर क्यूब में है तो एमकेएस प्रणाली में है तो आप एमकेएस में चेंज कर लीजिए। 0.020 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। ठीक, क्लियर। एच बराबर 25, एफिशिएंसी 75% गिवन है।
वाटर है तो इसका 1000 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। जी का मान आपका 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? फार्मूला सीधा सीधा ही रख दीजिए। ठीक, ये देखिए 75 कर दिया, इतना वाट आ गया, 1000 से भाग कर दिया, किलो वाट आ गया। ठीक है, चूँकि जो ये फार्मूला अभी हमने आपको दिखाया था कि 1000 वाले, देखिए रो का मान हो गया, क्यू का मान हो गया, के जी सब कुछ टोटल 6.54 किलोवाट अप्रॉक्सीमेट। तो सीधा सीधा आप कुछ ना करिए, आप एक फार्मूला याद कर लीजिए, चाहे आप किलोवाट का ये याद कर ले, चाहे ये याद कर ले। ठीक है, और कुछ नहीं करेंगे तो वाट वाला तो सीधा आपको मालूम ही है, वाट निकल जाएगा, 1000 से भाग कर देंगे, किलोवाट हो जाएगा। ठीक, यही हमने फार्मूला उस एग्जाम्पल में लगाया था। न हमने ये लगाया ना ये लगाया, सबसे पहले सीधा सिंपल सीधा वाट निकाल दिया, 1000 से भाग करके किलोवाट कर दिया। ये जो है केजी प्रति मीटर क्यूब में होना चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये चीज़ आप याद रखिए कि कौन सा चीज़ किस में रखना है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी और आपका क्वेश्चन हो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई और टॉपिक आपको चाहिए तो आप लिखें, पूछें, समय मिलते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बस चैनल पर बने रहें और नए नए आइडियाज़ देते रहें। थैंक यू।